भोलेनाथ दोस्तों। आपने देवताओं और असुरों का युद्ध तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार महर्षि दगीची और भगवान शिव का ही आमना सामना हो गया था। कथा के अनुसार महर्षि दगीची के मित्र राजा अक्षुप को अहंकार हो गया था कि राजा का पद ब्राह्मण और ऋषियों से भी बड़ा होता है। महर्षि दगीची ने राजा को समझाया कि तपस्या और ज्ञान सबसे बड़ा होता है। इसी बात पर दोनों मित्रों में विवाद बढ़ गया और राजा ने दगीची जी पर प्रहार कर दिया। घायल होने के बाद महर्षि दगीची ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण ली और उनसे शिव आराधना का मृत्युंजय मंत्र सीखा। दगीची की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 वरदान दिए। अभेद्य शरीर, कभी न पराजित होने का बल और असीम शक्ति। वरदान मिलने के बाद दगीची जी ने राजा अक्षुप को युद्ध में हरा दिया। तब राजा अक्षुप ने निराश होकर भगवान शिव की ही शरण ली। भगवान शिव ने अपने भक्त राजा अक्षुप का मान रखने के लिए स्वयं युद्ध भूमि में उतर आए, लेकिन वे अपने ही दूसरे परम भक्त दगीची से सीधा नहीं लड़ना चाहते थे। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दगीची जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने लगे। जब दगीची जी ने शिव जी के मायावी रूप को पहचान लिया तो शिव जी ने अपने असली भयंकर रूप में आकर दगीची जी पर त्रिशूल से वार कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि शिव जी के वरदान के कारण वह त्रिशूल महर्षि दगीची जी के वज्र समान शरीर को छूकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह देखकर स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु भी दंग रह गए। दगीची जी ने अपने तपोबल से साबित कर दिया कि शिव जी का दिया वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। इसके बाद महर्षि दगीची जी ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आपका दिया वरदान आपके ही सामने परीक्षा दे रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त के इस निश्चल प्रेम और अखंड तपोबल से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दगीची जी को गले से लगा लिया। राजा अक्षुप का अहंकार भी टूट चुका था। उसने महर्षि दगीची के चरण छुए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। यही महर्षि दगीची आगे चलकर वही महान ऋषि बने जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जीती जागती हड्डियों का दान दे दिया था। यह गाथा सिखाती है कि सच्चे भक्त की भक्ति के सामने स्वयं ईश्वर भी अपने दिए वचन और वरदान का मान रखते हैं। अगर भगवान शिव और महर्षि दगीची की यह अनसुनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही अनोनी और अलौकिक पुरानी कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन गाथा का भी सब्सक्राइब करें।